आज गुलबर्गा में तमाम सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एनजीओस गुलबर्गा एनजीओस फेडरेशन के नाम पर ज़मीन पे उतरकर काम कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिक 5 टीम बनाकर काम कर रहे हैं। मुसलसल कोविड सेकेंड वेव जब से आया है गुलबर्गा में हम लोग काम कर रहे हैं। अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डीसी साहिबा को, कॉरपोरेशन कमिश्नर को और डीएचओ को, सब लोगों को मेमोरेंडम्स दे दे के थक गए। अब तक जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ऑक्सीजन सिलेंडर का, मेडिसिन का और बेड्स का, अब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है। सब लोग जाकर लास्ट में डीसी मैडम के चौखट पे जाकर सब लोग बेबस हो रहे हैं। हम लोग एनजीओस के फेडरेशन के जानिब से मैडम को जाके मिले। मैडम 2 घंटा बिठाकर पीछे के रास्ते से भाग के गए। जब हम आरसी साहब के पास गए, आरसी साहब भी हमारे सामने बेबसी का आलम रोए। फिर बाद में कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने भी डीसी मैडम के इश्यूज लेकर हमारे पास बैठे। एट प्रेजेंट गुलबर्गा में 2-3 दिन से ऑक्सीजन की कमी आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे हैं, अगर पेशेंट को एडमिशन करना है तो आपका ऑक्सीजन साथ में लाइए। अब ये देखिए कितना बड़ा जुल्म है वो पेशेंट के अटेंडर्स के ऊपर। साथ में ऑक्सीजन किस तरह कहाँ से लाएंगे? पहली बात तो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल के उसको अरेंज करना है। साथ में गैस का सिलेंडर भी अरेंज करना है, वो कहाँ से होगा? पर हम गुलबर्गा में 4 ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर्स हैं। चारों के चारों हम देखते हैं वहाँ पर किसी का भी डीसी मैडम का कोई इख्तियार वहाँ पर नहीं है। ब्लैकमेलिंग चल रहा है। कोई सेंटर वाले महाराष्ट्र को बेच रहे हैं, कुछ लोग हुबली को बेच रहे हैं, कुछ लोग मैसूर को बेच रहे हैं। हालांकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ऑक्सीजन जाने नहीं दे रहे, लेकिन गुलबर्गा में ऑक्सीजन बिंदास ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। अपने रसूख को लेकर महाराष्ट्र को 1200 रुपये में सिलेंडर बेच रहे हैं, गुलबर्गा में 800 रुपये होता है। ये जो ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर 400 रुपये के फायदे में बाहर बेच रहे हैं। तो गुलबर्गा की अवाम क्या करना है? प्राइवेट हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो यहाँ पर बेड नहीं मिल रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो पब्लिक जाना कहाँ है? ये आज बहुत बड़ा सवाल है। जब हम उतर वाले को डीसी साहिब के पास जाते हैं, डीसी मैडम हमारे से मिलते नहीं है, पीछे के रास्ते से भागते हैं। ना पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ना उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे जाधव साहब हैं, दोनों एमएलएज हैं, और दूसरे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी का भी सपोर्ट गुलबर्गा की जनता को नहीं मिल रहा है। परसों 2 दिन पहले केबिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कमी होने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन हॉस्पिटल हजरात एडमिनिस्ट्रेशन को डर कर नहीं, गुलबर्गा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बल्कि खुला हमारे को झूठला है। जबकि उस हालात में अलमदार जैदी के पास वीडियोज है, हमारे पास सबूत है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के होने की वजह से 5 जने मरे। उसको ऐसा आईवॉश करे, ना एडमिनिस्ट्रेशन के कान में लाए, ना पब्लिक को मालूम पड़ा। कल रात में चामराजनगर में 25 लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। आज पूरे कर्नाटक में नहीं, पूरे नेशनल लेवल का इश्यू बना है। वही गुलबर्गा में ऑक्सीजन की वजह से मरे, तो हमारे जो जिम्मेदार है उसको बंद करके रखे। आज इश्यू नहीं बना। अगर वो इश्यू बनता तो गुलबर्गा में ऑक्सीजन की आज जो कमी होती थी उसकी पूरी होती थी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो बड़े लीडर्स हैं गुलबर्गा के, इसको छुपाने की कोशिश की वजह से आज भी गुलबर्गा में ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी पाई जा रही है। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिशन कराइए, उन्हें पैसे बाद में ले रहे, पहला ऑक्सीजन साथ में लो बोल रहे पेशेंट के। तो ये कहाँ से लाना? ये दूसरा रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है डीसी ऑफिस से जो आने वाला है, सिर्फ सामने दिखाकर एक थोड़े लोगों को बांट रहे, फिर पीछे से वो कहाँ गायब हो रहे। वहाँ भी ब्लैक मार्केटिंग डीसी ऑफिस के खुल्ला नाक में डीसी ऑफिस के ऑफिस में हो रहा है। वहाँ पर भी हम इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं कि कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन गुलबर्गा में लास्ट 4 दिन में आए और कितने गुलबर्गा हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए, और बाकी के ब्लैक मार्केटिंग कितने, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम उसकी डिमांड करते हैं। तीसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ऑनलाइन बेड 50% रिजर्वेशन है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी नाकामयाब है वो जो 50% रिजर्वेशन को फिल करने में। तो जो बेसिक जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन, और इसके अलावा जो इश्यूज़ को हैंडल करने में हम मानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा पूरी तरह से नाकामयाब है। 10 तारीख आने वाली 10 मई तक का हम गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम देते हैं। अगर ये 1 वीक के अंदर ये जो इश्यूज सॉर्ट आउट अगर नहीं करेंगे तो 10 तारीख को हम ये जो पैंडेमिक रहने के बावजूद भी हम प्रोटेस्ट करेंगे और डीसी साहब का ट्रांसफर का डिमांड करेंगे। शुक्रिया। पिछले कई सारे दिनों से हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से कई सारे मौतें हुए हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक में नहीं लाई है।
उसके बाद भी खैर जो वो मामला हुआ उसके बाद से तो नींद से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाग रही भी नहीं। आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस को गए मेमोरेंडम देने के लिए। डीसी के ऑफिस में जाके हम चैम्बर में वेट करें, हमारा विजिटिंग कार्ड दिया कि हम ये एनजीओ से आए हैं, तो डीसी मैडम हमारे को 2 घंटे वेट कराए। 2 घंटे वेट कराने के बाद वो पीछे के डोर से फिर चले गए। हमारे डिमांड्स हम हमारे कुछ जाति मतलब के वास्ते कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई गुत्तेदारी के वास्ते हम उनके पास नहीं गए थे। हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हम ये रोज देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी। डॉक्टर जब पेशेंट को एडमिशन ले रहा है तो उससे कंडीशन ये लिखा ले रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आपको ऑक्सीजन लेके आना है। फीस नहीं मांग रहा। अब हॉस्पिटल में पहले क्या होता था कि पहले पेशेंट को पैसे जमा करने लगाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जमा करने लगा रहे हैं। तो हम ये कंप्लेंट्स लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गए, वहाँ पर हमारे डीसी 2 घंटे बिठा कर पीछे से चली जाती। बोले तो ये डीसी की नाकामी है कि हमारे को ये कैसा टैकल करना, पोजीशन जो अब कोविड की है उसको कैसा टैकल करना डीसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड है कि डीसी का डिप्टी कमिश्नर का पहले ट्रांसफर होना, इमीडिएट ट्रांसफर होना, क्योंकि ये डीसी हम हमारे डिस्ट्रिक्ट को जब संभाल नहीं पा रही है तो हम ऐसे डीसी को रख के हमारे पास मतलब क्या है। कई सारे हमारी जान जाने के बाद भी हम ये चीज़ें संभाल रहे हैं, बोले तो ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारे लिए। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ऑक्सीजन लाओ बोल के मंगा रहे हैं। क्या पेशेंट ऑक्सीजन ला सकता है? जबकि तुम रोज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मंगाने वाले, तुम्हारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो पेशेंट के अटेंडर को कहाँ से ऑक्सीजन मिलता? तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड पर आकर हर दवाखाने को रोज विजिट करें और डीसी डिप्टी कमिश्नर खुद आकर रोज प्रेस मीट करें कि कौन से हॉस्पिटल में कितना काम किया जा रहा है। 50% हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को देखा जा रहा है, क्या नहीं देखा जा रहा है। हम लोग सपोर्ट करने रेडी हैं। आज गुलबर्गा के 25 एनजीओ रेडी हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, ग्राउंड पे आके काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन वो लोग हमसे काम नहीं ले रहे। बुलाओ, पूरे एनजीओ को बुलाकर डीसी मीटिंग लेके हमारे को जिम्मेदारी दे, तुम ये जिम्मेदारी लियो, ये काम करो। हम हमारे शादी खाने देने रेडी हैं, कल्याण मंडप देने वो लोग रेडी हैं। ऐसे इतने पूरे चीज़ होने के बाद भी हमारे से काम नहीं ले रही बोले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये नाकामी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को संभाल नहीं सक रही है, तो उससे बेहतर ये है कि डीसी का इमीडिएट ट्रांसफर होना चाहिए। आज जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं मुल्क भर में जिस तरह कोरोना की महामारी है, उसी तरह शहर गुलबर्गा में कई एक लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई एक दिनों से यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई कोऑपरेट नहीं मिलता। हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से काम करने के लिए कोई तरीका नहीं मिलता। यहाँ के डीएचओ के जानिब से हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। हमारे लोग कोविड पेशेंटों के करीब जाकर काम कर रहे हैं, मौत के आंखों में आंखें डालकर काम कर रहे हैं। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरी तरह फेल्योर हैं। यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी पूरी तरह फेल्योर हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर काम करना नहीं होता तो इस्तीफा दें। और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिबा करता हूँ कि गुलबर्गा डीएचओ, गुलबर्गा डीसी का ट्रांसफ़र करें जल्द से जल्द, और यहाँ पे जो पुराने बी शरद नाम के जो डीसी थे उन्हें वापस लाकर काम करने के लिए मुहैया करें।